हेलो स्टूडेंट, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th की केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की असाइनमेंट के आंसर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मार्च यानी कि सेकंड असाइनमेंट आ चुकी है और हम अपने चैनल पर सभी असाइनमेंट के आंसर्स अपलोड कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने और बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर अपलोड कर दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी असाइनमेंट के फुल मार्क्स के लिए आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो देखिए, इस असाइनमेंट ये आपकी असाइनमेंट है 20 मार्क्स की और इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन हो गया आपका 4 मार्क्स का। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, ए और बै। ठीक है, तो दोनों पार्टों को आप 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है कोई अभिक्रिया साम्यावस्था कब प्राप्त करती है। तो इसका आंसर हमने लिख रखा है, 3 या 4 लाइन का आपको आंसर लिखना है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि असाइनमेंट कैसे लिखनी है, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि आपको अपनी असाइनमेंट A4 साइज शीट के जो भी पेज होता है उसके ऊपर आप लिख के सबमिट कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट। तो देखिए, उसके बाद आपका बै वाला ऑप्शन आ जाता है। तो फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है उत्क्रमणीय तथा अनुक्रमणीय अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो दोनों का आप हेडिंग डाल के, जैसे कि मैंने लिखा है, इनका मीनिंग लिख देंगे और फिर उसके साथ में आपसे पूछे कि प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण की भी हेडिंग डालेंगे आप ब्लैक पेन से और उसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे, ताकि वो अलग से ही दिख जाए कि हाँ आपने एग्जाम्पल भी लिखा है। ठीक है, तो सेकंड वाले में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नीचे भी आप पहले मीनिंग लिखेंगे 2-3 लाइन का, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। उसके बाद आपकी असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन आता है मानव इलेक्ट्रोड विभव पद की व्याख्या करें। ठीक है, तो इसमें पहले आप हेडिंग डालेंगे मानव इलेक्ट्रोड विभव और आपको हेडिंग ब्लैक पेन से डालनी है ताकि वो अलग से दिख जाए। तो पहले तो इसमें आप इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है, कि ये है क्या। तो 3-4 लाइन के अंदर जैसे मैंने लिख रखा है कि क्या होता है। उसके बाद आपसे इसी क्वेश्चन में पूछेगा प्रयोग द्वारा इसे किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रयोग द्वारा मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। उसके बाद हम इसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे इसका निर्धारण होता है। फिर उसके बाद इसी के साथ आपको एक डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो देखिए, फिर ये डायग्राम आ जाएगा। डायग्राम आपको पेंसिल से ही बनाना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपके इसमें 2 चीज़ें पूछी गई है, ए और बै। तो ए में पूछे अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए। तो इसमें आप दो पॉइंट लिख देंगे अंतर के, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी है। और फिर इस बै वाले में पूछा भौतिक तथा रासायनिक अधिशोधन में क्या अंतर है। तो इसमें भी आप 2 पॉइंट्स लिख देंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें आपको रिएक्शंस लिखने हैं। तो 4 रिएक्शंस पूछे। तो जैसे फर्स्ट पूछे कैलमाइन का निस्तापन किया जाता है, तो इसका आपको आंसर लिखना है। उसके बाद सेकंड और थर्ड सिलिका को चूना पत्थर के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है। तो ये आपको सारी लिखनी है। थर्ड सोडियम धातु को पानी में डाला जाता है, तो क्या होता है। और ये फोर्थ जिंक ब्लेंड का भर्जन किया जाता है, तो क्या होता है। तो फिर इसमें ये सारा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके असाइनमेंट का। तो इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए और बै। तो ए वाले में तो आपसे 2 चीज़ों के रिएक्शन मांगे, तो इनको आपको सोल्व करके लिखना है। तो देख सकते हैं ए वाले की भी 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखे हैं। उसके बाद 5th वाले का आपको सेकंड क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो देखिए यार, 5th का सेकंड, तो इसमें आपसे पूछा था उपसंज्ञा संयोजी यौगिक के वर्णन सिद्धांत की अवधारणा की व्याख्या करें। तो इसमें हम इसके सिर्फ 2 पॉइंट लिख देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट काफ़ी हैं। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपका किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट की वीडियोस के आंसर्स चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपको वीडियो का लिंक दे देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।